रावण रथी विरथि रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा का कृपा निधाना, जेहि जय होई सुस्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझ नियम असली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कह न कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। प्रभु के दिव्य नाम मंगलमय नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी आनंदमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष प्राप्त करके इस दिव्य पावन नगरी के, इस दिव्य पुरी के सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति, सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक श्रोता वृंद भक्त वृंद, इस नगर की सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप यहाँ सभी समुपस्थित हुए हैं। कोई मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए हैं, इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से आज हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में जो संत द्वय आशीष देने के लिए पधारे हैं, उदासीन ऋषि आश्रम के पूज्य महंत डॉक्टर भरतदास जी महाराज
के चरणों में नमन करती हूँ। आपने अभी उनके आशीर्वचनों को श्रवण किया, जो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्देश दिया है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो ये महाराज श्री के व्यक्तित्व में चरितार्थ हमें दर्शन हो रहा है। इतने बड़े विद्वान और ऐसा विरक्त व्यक्तित्व, तो महाराज श्री के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए उदासीन आश्रम के ही महंत श्री विष्णुदास जी महाराज का भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए उनके भी श्री चरण कमलों में नमन वंदन करती हूँ। तो संत द्वय से आशीष प्राप्त करके आप सभी महानुभावों के प्रति, क्योंकि आज आप जानते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ की विश्राम संध्या है, और यदि आप लोगों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित ना करूं, तो निश्चित रूप से मैं अपने धर्म और कर्तव्य दोनों से ही जो है चूक जाऊंगी। मैं यही चाहूंगी, क्योंकि गत कल जैसे मैंने आपके समक्ष ये बात का उल्लेख किया था कि प्रभु की अहेतु की कृपा से ये ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है, और मूल में मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान की भी अनंत करुणा का दर्शन कर रही हूं, क्योंकि अयोध्या के संतों के द्वारा जब परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में ये निवेदन हुआ कि आप सर्वत्र भ्रमण करते हुए पूरे विश्व में राम कथा का जयघोष कर रहे हैं, तो अयोध्या वासी क्यों उससे वंचित रह जाए। और संतों की मांग से, उनके आशीर्वाद से ये परंपरा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो प्रारंभ हुई और उसका जो निर्वहन हो पा रहा है, वह भी मैं स्वीकार करना चाहूंगी कि आप सभी लोगों के सहयोग के बिना वो कभी भी संभव नहीं हो सकता था। तो उसमें इतने लोगों का योगदान है, अगर मैं नाम की गिनती करना शुरू करूंगी तो सबसे पहले तो मेरे समक्ष बैठे हुए ये अग्रवाल दंपति, यद्यपि श्रीनिवास जी जो मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष है, अत्यंत व्यस्त है, और उन्होंने अपनी समस्या भी मेरे समक्ष रखी थी, पर ये तो उनकी श्रद्धा और कथा के प्रति अनुरक्ति ही है। वो कथा के प्रथम दिन जब आए तब उन्होंने ये संकोच अनुभव करते हुए कहा था कि माँ शायद मैं पूरी कथा का रस ले नहीं पाऊंगा, पर मैं देख रही हूं कि वह अग्रिम पंक्ति में बैठ करके नित्य प्रति समय से आते हैं और कथा श्रवण करते हैं। और उन्होंने ये जो मारवाड़ी भवन हमारे लिए सुलभ कर दिया, इनकी सेवाओं के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हृदय से मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और ताली में कंजूसी ना करे, और व्यासपीठ से मैं उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन के लिए मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। अन्य सभी महानुभाव, मैंने कहा नाम लेने से मुझे लगता है जितनी प्रसन्नता नहीं होगी उतना नाम छूट जाने से दुख होगा। सबका नाम ले पाना संभव भी नहीं है और समय भी नहीं है, पर हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी वर्ष भर हमारा सहयोग करते रहते हैं और आश्रम के ऐसे निष्ठावान भक्त है, एक सजग प्रहरी के रूप में मार्गदर्शन करते रहते हैं।
हमारे समक्ष आज रवि भैया, श्री गुप्ता जी और उनके सभी सहपाठी त्रिपाठी जी, इतने रूपों में सब ने पीछे रह करके जैसे नींव के पत्थर हो, विकास भैया चले गए हैं, तुम सब लोगों ने इस ज्ञान यज्ञ को मूर्त रूप देने में जो है प्रतिवर्ष मेरा सहयोग किया है। तो इन सब के प्रति मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी और मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण तो आप सभी श्रोता है, क्योंकि जब प्रसंग का चुनाव हुआ किसी की जिज्ञासा को लेकर था और मुझे संदेह था कि प्रसंग कुछ अधिक जटिल और अधिक गंभीर होगा, पर मुझे आपके सुधी श्रोता होने में कोई संदेह नहीं था कि क्योंकि आप लोग इतने वर्षों से कथा श्रवण करते आ रहे हैं और क्योंकि अयोध्यावासी है तो निश्चित रूप से रामचरितमानस का पाठ अवश्य करते होंगे, ये भी मैं आप सबसे आशा रखती हूँ। तो इसलिए मैंने साहस किया कि अत्यंत गंभीर और जो क्लिष्ट प्रसंग है, माताओं ने भी ये कहा कि दीदी माँ हमें बहुत अधिक रसानुभूति होगी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल में नित्य प्रति सबसे सत्संग में पूछती थी, तो ये जो आप लोगों की जिज्ञासा वृत्ति है उसको नमन है, और जो धैर्य की वृत्ति है, क्योंकि नित्य प्रति समय से आप आ करके बैठते हैं और मैंने आपको समय से कभी लौटने नहीं दिया, पर आपने जिस आदर्श सुधी श्रोता होने का परिचय दिया है, तो आप सभी श्रोताओं के प्रति व्यासपीठ से परम पूज्य महाराज श्री की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना आशीर्वाद व्यक्त करते हुए कि ये जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, प्रभु का गुणानुवाद हम श्रवण कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में साकार हो, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, यही उद्देश्य से इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। आइए अब हम अपना ध्यान उस प्रसंग की ओर केंद्रित करें और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो सनातन धर्म का जीवन दर्शन मानस में प्रस्तुत किया हुआ है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री परम पूज्य महाराज श्री की अलौकिक आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है और जो मार्मिक उपदेश प्रभु ने उस युद्ध क्षेत्र में अपने प्रिय सखा को दिया है, यह प्रसंग इतना विस्तृत प्रसंग है। कथा के प्रथम दिन से जो श्रोता नित्य प्रति आए हैं कि इस प्रसंग को राम गीता के रूप में भी जाना जाता है और कितनी प्रभु की अद्भुत कृपा है कि युद्ध के क्षणों में भी जहां संघर्ष और हिंसा होने जा रही है, ऐसे समय में भी हमारे अवतार पुरुषों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो।
और दोनों ही अवतारों ने अपने अपने सखा को माध्यम बना करके ये उपदेश दिया। किसी ने मुझे कहा कि दीदी माँ उस युग में तो दोनों में एक एक अवतार था, पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तो कोई अवतार नहीं हुआ। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये जो श्री राम गीता है, भगवत गीता है, ये प्रभु के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। भगवान वाच, ये वाणी तो हमें आज भी उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है। और इसलिए जब तक प्रभु के उपदेश के मर्म को हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे। जो श्रोता पहली बार इस बार आए हैं, उसमें एक श्रोता ने मुझे ये प्रश्न किया कि दीदी माँ 2 दिनों से हम सुन रहे हैं कि कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना यही की थी कि बाल कांड से बाल लीला प्रारंभ होगी और फिर वही 7 कांड की यात्रा करते हुए उत्तर कांड में जाके समाप्त हो जाएगी। तो कथा की 2 शैली है, एक व्यास शैली, एक समास शैली। पर हमारे पूज्य गुरुदेव की जो शैली है, क्योंकि कथानक से तो आप सभी अवगत है, पर परम पूज्य महाराज श्री का वैशिष्ट्य ये है कि वे अपनी व्याख्या के द्वारा, प्रभु की लीलाओं की मीमांसा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुभव करवाते हैं कि ये जो उपदेश दिया गया है वो मेरे ही लिए है और ये मेरी ही जीवन की समस्या का हमें समाधान प्राप्त हो रहा है। तो परम पूज्य महाराज श्री जब व्याख्या करते हैं तो ना वो त्रेता युग की कथा या द्वापर युग की कथा के रूप में वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है और दर्पण की यही विशेषता है। क्या दर्पण कभी पुराना होता है? दर्पण में जो भी व्यक्ति जब भी उसका आश्रय लेगा तो उसमें क्या प्रतिबिंबित करेगा? क्या भूतकाल को प्रतिबिंबित करेगा? क्या भविष्य को प्रतिबिंबित करेगा? दर्पण का ये स्वभाव है, क्या ये स्वरूप है कि वो जब भी प्रतिबिंबित करेगा तो वर्तमान को ही प्रतिबिंबित करेगा। और इसलिए रामचरितमानस एक दर्पण के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये दिव्य काल जयी ग्रंथ, ये अमृत कलश हमें प्रदान किया है, तो ये हम सब के मन मानस की कथा है, ये समस्त जनमानस की कथा है। ये केवल श्री राम की त्रेता युग का इतिहास नहीं है। और इसीलिए इन सारे सूत्रों को हम, अंतरंग सूत्रों को निकाल करके अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो प्रश्न विभीषण जी महाराज के सामने है, क्योंकि जो दृश्य उनके सामने उपस्थित हुआ भौतिक संसाधन के रूप में जब देखे, ऐसा महान शक्तिशाली शत्रु और दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त सुसज्जित भगवान 10 शीश रावण एक ओर जहां पर रथारूढ़ है और दूसरी ओर हमारे प्रभु युद्ध तो लड़ने जा रहे हैं, पर भौतिक रूप से, बहिरंग रूप से देखे तो कहीं से बराबरी युद्ध में नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि ना तो भगवान श्री राम के पास कोई स्थूल रथ है और कवच का तो प्रश्न ही क्या, चरणों में पादत्राण भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो
तो ऐसी स्थिति में विजयश्री कैसे प्राप्त होगी? विजय पाना किसको अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ये संसार, ये जीवन भी एक संग्राम है। हम और आप सभी संघर्ष कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को जब विजय या सफलता मिलती है तो प्रसन्नता होती है। सब स्वीकार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे विजय प्राप्त हो। तो विभीषण जी भी यही प्रभु से कहते कि जब हम अंत में युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पर इन परिस्थितियों में विजय कैसे प्राप्त होगी? और उस समय प्रभु ने जो उपदेश दिया उसमें कुछ दिव्य नई परिभाषा प्रभु ने प्रस्तुत की। उसमें प्रभु विजय को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं विभीषण जी महाराज के समक्ष। और प्रभु ने विभीषण की ओर देख करके कहा, यानी कहा परम पूज्य महाराज श्री तो मानस के अंतर्भाव, जहां भगवान श्री राम और विभीषण में संवाद हो रहा है तो नेत्रों के द्वारा भी जो संकेत हो रहा है वो भी परम पूज्य महाराज श्री पढ़ लेते हैं। तो इशारा करते हुए प्रभु ने विभीषण से कहा, सखा तुम पूछ रहे हो विजय कैसे प्राप्त हो, पर जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं वो विजय ही तो है। ये प्रभु का एक साहित्यिक जो है संकेत था। आप लोग समझ नहीं पाए तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि मानस के बालकांड में जहां से आप मानस पाठ करना प्रारंभ करते हैं तो वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। उनका नाम क्या था? जय और विजय। और ये जो 2 द्वारपाल थे जो प्रभु की नित्य सेवा में उपस्थित थे, उनको श्राप मिला और उनकी परिणति राक्षसत्व में हो गई और यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हो गए। तो प्रभु संकेत कर रहे हैं कि मित्र विभीषण, मैं विजय से ही तो युद्ध करने जा रहा हूं। प्रभु का तात्पर्य क्या था? देखिए, विजय का सरल अर्थ क्या है? विजय का मतलब जीत जाना। परम पूज्य महाराज श्री, क्योंकि ये संसार में घटने वाली, व्यवहार में घटने वाली नित्य की क्रिया है, परम पूज्य महाराज श्री बड़ी सूक्ष्मता से मीमांसा करते हैं कि ये हम जिसे विजय कहते हैं, किसी एक व्यक्ति को विजय प्राप्त हुई तब होता क्या है? एक ही समय में जब किसी एक को विजय श्री मिलती है, वो किसी एक को पराजित करके ही तो विजय मिलती है। मान लो 100 व्यक्ति विजयी हो गए तो उसी समय कितनी विचित्र विडंबना है कि 100 व्यक्ति विजयी हो गए तो कम से कम 100 व्यक्तियों को पराजित करके ही उनको विजय प्राप्त हुई। ये पराजय या विजय, किसके लिए तालियां बजी? और इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये होता क्या है? ये मानव मनोविज्ञान को परम पूज्य महाराज श्री ने प्रस्तुत किया है कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है
तो उसके अंतर मन में क्या प्रतिक्रिया होती है कि उसी समय उसके हृदय में बैर, बदला लेने की वृत्ति, ईर्ष्या की वृत्ति, वो एक प्रतिक्रिया उसके अंतःकरण में उत्पन्न होती है, विरोध की वृत्ति, बैर भाव जन्म लेता है। और दूसरी ओर संभावना ये भी है कि जब कोई व्यक्ति विजयी होता है तो वो विजयी व्यक्ति को जो गर्व होता है और उसकी परिणति अगर ये अभिमान में हो जाए तो भी वो विजय सार्थक नहीं होती। तो संसार में ये क्रम निरंतर, ये चक्र, जय और विजय, हार और जीत, व्यवहार में ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है और उसके कारण उत्पन्न क्रिया और प्रतिक्रिया भी निरंतर संसार में चलती रहती है। समझ में आ गया? सबको कठिन तो नहीं हो रहा है। और तब भगवान श्री राम का तात्पर्य है कि ऐसी विजय, क्योंकि आज जो व्यक्ति विजयी हुआ हो सकता है कि कल वो पराजित हो जाए, और आज जो पराजित है उसकी पूरी संभावना है कि कल वो विजयी हो जाए। तो ऐसी जय और पराजय जो क्षणिक है और जो क्रिया प्रतिक्रिया को जन्म देती है, उसकी उपलब्धि बहुत सार्थक नहीं है। और इसलिए ये जो प्रसंग मानस के प्रारंभ में आता है, बहुत सुंदर कथानक है। आप जानते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ में अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं और वहां उनकी सेवा में ये दो पार्षद जय और विजय उपस्थित। एक बार प्रभु बैठे हुए अपनी भुजाओं का निरीक्षण कर रहे थे और अपनी भुजा, अब आप जानते हैं प्रभु की भुजा के बारे में कहा कि आजानुबहुष है प्रभु, ऐसी दिव्य भुजाएं। प्रभु अपनी भुजाओं को देख रहे हैं और इस दृश्य को, प्रभु को देखते हुए ये दोनों पार्षदों ने देख लिया। पर ये प्रभु किस भाव से अपनी भुजाओं को देख रहे हैं? अब अर्थ लेना, किसी भी क्रिया को व्याख्यायित करना, अर्थ लेना तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। तो प्रभु तो अपनी भुजाओं को इस भाव से भी देखते हैं कि शायद कोई भक्त उन्हें पुकार रहा हो और प्रभु की विशाल भुजाएं जो है संसार के किसी भी कोने में अपनी भुजा, भक्त की पुकार पर जो है उन पर कृपा करके करुणा करने के लिए पहुंच जाती है, अवलंबन पहुंचाने, संबल पहुंचाने। पर ये जो जय विजय है, उन्होंने देखा प्रभु को निरीक्षण करते हुए और उन्होंने जो अर्थ लिया वो उनकी मानसिकता को बताता है। उनको लगा कि प्रभु जब अपनी भुजाओं को देख रहे हैं तो प्रभु को लग रहा है कि मुझ में इतना भुजबल है, क्या संसार में किसी में ये सामर्थ्य है कि मुझसे लोहा ले सके, मेरी बराबरी कर सके। और तब आप ये देखिए, जय विजय को लगा कि ऐसा क्यों ना करे, और तो किसी में सामर्थ्य नहीं है पर हम ही उनको चुनौती दे करके दिखा दे। वर्णन ये भी आता है कि एक बार लक्ष्मी जी वहां बाहर से आई और भीतर प्रवेश करने जा रही हैं, तो ये जय विजय ने उनको प्रवेश करने से रोका कि हमारी अनुमति लिए बिना आप अंदर कैसे जा सकती है। खैर लक्ष्मी जी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, पर
एक बार 4 महात्मा सनंदन सनत कुमार, वे भी प्रभु के दर्शन करने के लिए जो है बिल्कुल नग्न बाल रूप में प्रभु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंच गए। कथानक से आप लोग अवगत होंगे। और जैसे ही वो महात्मा पहुंचे मिलने के लिए, तो ये दोनों जय विजय ने अपनी गदा आप बीच में रख दी और उनसे कहा, महाराज आपको भगवान विष्णु के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? हमारा दर्शन करके आपको धन्यता का बोध नहीं हो रहा है, आप हमारा ही दर्शन कर लीजिए। और तब इन महात्माओं ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री इस व्याख्या, इस प्रसंग की जैसी व्याख्या करते हैं कि जय हम सबको प्रिय है। विजय का मतलब कि जो निरंतर जय की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके जीवन में निरंतर जय प्राप्त हो रही है, विजय श्री प्राप्त हो रही है, प्रसन्नता की बात है। पर अगर ये जय और विजय हमारे अंतःकरण में वो अभिमान की वृत्ति हमें मदोन्मत्त बना दे कि हमें ईश्वर से भी चुनौती देने के साहस आ जाए, तो ऐसे जय विजय को भी पराजित होना पड़ता है। तो प्रभु ने विभीषण से ही कहा कि मित्र विभीषण, मेरा युद्ध किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। ये जिस रावण से मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, वो पूर्व जन्म में विजय ही तो था। तो हमें अगर विजय प्राप्त करनी है, भगवान श्री राम जो विजय की परिभाषा यहां पर प्रस्तुत करते हैं, ऐसी विजय जो शाश्वत विजय है। कल आपके सामने वो श्री राम और परशुराम का प्रसंग मैंने विस्तार से रखा है कि जहां विजयी व्यक्ति जो है सिर झुकाए हुए खड़ा हुआ है संकोच में, और पराजित परशुराम जी भी परम प्रसन्न और संतुष्ट होकर के स्तुति करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। तो यदि हम इन ग्रंथों का आश्रय लेकर, क्योंकि आज किसी देवी ने मुझे यही कहा कि दीदी माँ, ये हिंसा की वृत्ति तो हम लोग कितना ही सुनते हैं पर मिटती नहीं है, और व्यक्ति लड़ता ही रहता है, घर परिवार में भी झगड़ा होता ही रहता है, और पता नहीं किन किन कारणों को केंद्र में रख कर व्यक्ति युद्ध करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में राम राज्य कैसे हो? मैंने कहा कि ये केवल आपके जीवन का सत्य नहीं है, ये तो अनादिकाल का सत्य है। ये युद्ध करने की, लड़ने की, संघर्ष करने की वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है। जैसे अच्छे विचार भी आपके जीवन में आते हैं, वैसे बुरे विचार भी आपके जीवन में, दोनों का ही सम्मिश्रण हो। और इसीलिए तो ये जो उपदेश चाहे भगवान श्री राम ने दिया, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वो आज भी हमारे लिए परम उपादेय है। और आप जानते हैं कि दोनों ही युगों में जो महान युद्ध लड़ा गया, परम पूज्य महाराज श्री उसकी मीमांसा करते हमें समझाते हैं। अगर इन युद्ध के कारणों को हम देखें तो युद्ध जो प्रारंभ हुआ द्वापर युग में, वो तो एक परिवार का ही युद्ध था। मुझे याद आ गया, परम पूज्य महाराज श्री को एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था। महाराज श्री रामायण और महाभारत दोनों बड़े दिव्य विलक्षण जो है ग्रंथ है, ये थाथी है हमारी सनातन धर्म की, और आप एक ही वाक्य में दोनों का अंतर बता दीजिए। पत्रकार तो बड़े विचित्र होते।
रामायण और महाभारत में अंतर क्या है। अब देखिए कितनी सुंदर सटीक व्याख्या महाराज जी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। महाराज जी ने कहा कि जो घर घर होता है वो महाभारत है, और जो घर घर होना चाहिए वो रामायण है। बस इतना ही अंतर है, क्योंकि घटनाक्रम दोनों ही युगों में परम पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि अगर प्रारंभ हुआ संघर्ष, कहां से हुआ? सत्ता और सिंहासन को लेकर हस्तिनापुर में भी एक ही परिवार, कौरव और पांडव दोनों भाई भाई हैं। उस युग में भी वही, क्योंकि आप अगर अपने पारिवारिक कलह और युद्ध, रामचरितमानस में जो उपदेश है वो व्यष्टि से लेके समष्टि तक, चाहे हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध की बात कहें, चाहे अपने अंतर जीवन के जो है गुण और दोष का संघर्ष हो, और चाहे परिवार, निज परिवार का संघर्ष हो, सबकी समस्याओं का समाधान आपको मानस में प्राप्त हो। और तब महाराज जी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि दोनों युगों में परिस्थितियां एक जैसी थी। वहां अयोध्या के राज्य सिंहासन को लेकर के प्रश्न उठाया गया, यहां हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर प्रश्न। और अगर पात्रों की ओर हम अपना ध्यान करें तो दोनों ही देवियां बड़ी उच्च चरित्र की, समाज में जिनका आदर से पूजा जाता था, बड़ा सम्मानित किया जाता था, वो महारानी कैकेयी भी उच्च चरित्र की, और महारानी मंदोदरी भी जो है कोई साधारण उनका भी चरित्र नहीं था। और कथानक तो आप जानते ही हैं कि महारानी कैकेयी के अंतःकरण में यद्यपि बहिरंग रूप से कहीं भी विवाह के पश्चात ये नहीं उनके आचरण में दिखाई दे रहा था कि उनके मन में कामना है कि मेरे पुत्र को राज्य मिले। ऐसी महत्वाकांक्षा बहिरंग रूप से कभी प्रकट नहीं हुई, और इसलिए महाराज दशरथ ने भी अपने आप को बुलावा दिया। पर महाराज जी जिस मनोविज्ञान को खोजते हैं कि महारानी कैकेयी के जो पिता है महाराज कैकेयी नरेश, अनुवंशिक रूप से वो हेरिडिटरी चार्ट, परम पूज्य महाराज जी जेनेटिक प्रभाव दिखाते हैं कि महारानी कैकेयी के पिता महाराज कैकेयी नरेश की प्रकृति में वह जो महत्वाकांक्षा है वो दिखाई देती है। कहां पर दिखाई देती है? कि जहां महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। जब विवाह का प्रस्ताव महाराज कैकेयी नरेश को भेजा तो महाराज कैकेयी नरेश ने यही शर्त रखी कि मैं अपनी कन्या, क्योंकि महारानी कैकेयी अपूर्व सुंदरी थी, और उन्होंने कहा मैं विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं अपनी कन्या का, पर एक ही शर्त है कि मेरी कन्या के गर्भ से जो संतान पुत्र की उत्पत्ति होगी उसे आप अयोध्या का राज्य प्रदान करेंगे। इसी शर्त पे मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूं। भले मानुष महाराज कैकेयी नरेश अच्छी तरह से भली भांति जानते थे कि सूर्य वंश की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ है वो ही सिंहासन का अधिकारी है, पर उन्हें कोई मतलब आपकी परंपरा की ऐसी तैसी। मैं तो यही जानता हूं मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को अगर आप राज्य देंगे। और महाराज दशरथ के चरित्र की एक कमजोरी सामने आती है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण। उन्होंने भी अपने आप को बुलावा दे दिया
विवाह करने के लिए उतावले थे कि अभी तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है, 2 रानियां हैं, अब महारानी कैकेयी से विवाह हो जाएगा तो जो संतान होगी तो उसी को राज्य, और ये स्वीकार कर लिया। तो ये महत्वाकांक्षा महाराज कैकेयी नरेश के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, और उसका तात्पर्य कि वो संस्कारगत महारानी कैकेयी को भी प्राप्त। श्री राम